नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, पहले वीडियो में आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जाना कि आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको कौन सी बेसिक इन्वेस्टिगेशन करना है। वही वीडियो का ये कंटिन्यूटी है। दूसरी जो टेस्ट हमारी है थायराइड लेवल है, जिसमें हम T3, T4, TSH की टेस्ट करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी आपकी रहती है, उसके पहले ही आपको थायराइड होता है, तो भी आपको रिपीट करके देखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये लेवल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से मेडिसिन की डोज को भी एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जब प्रेगनेंसी रह जाती है तभी भी आपको थायराइड हो सकता है, तो आपको ये जांच करके आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको थायराइड है या नहीं, क्योंकि ये थायराइड जो है वो अपने बच्चे पे भी असर करता है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको कहते हैं, जो टेस्ट है वो थैलेसीमिया और सिकल सेल की है। सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया, क्या आप सपोज कैरियर है तो आपके हस्बैंड की भी चेकिंग की जाती है, और वो भी कैरियर हो तो आपके बच्चे में ये दोनों डिजीज आने की शक्यता रहती है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो फर्दर रहते हैं वो आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे, उस तरह से फॉलो करना है। तो ये जो दो टेस्ट है, जिसको थायराइड हो गया, अपना सिकल हो गया और थैलेसीमिया हो गया, उसके अलावा अमुक जो रहती है वो स्पेसिफिक टेस्ट रहती है जो स्पेसिफिक पेशेंट को की जाती है। उसके अंदर एक आती है डबल मार्कर टेस्ट और ट्रिपल मार्कर टेस्ट। दोस्तों, ये डबल मार्कर टेस्ट और ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो रहती है वो आपको क्रोमोसोमल एनामोली के बारे में बताएंगे। डबल मार्कर जो टेस्ट रहती है वो अर्ली की जाती है, 9 to 12 के बिफोर वीक्स के पहले करते हैं, और जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट रहती है वो 14 to 18 वीक्स के अंदर करते हैं। ये दोनों में जो टेस्ट की जाती है वो क्रोमोसोमल एनामोलीज, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 18 है, ट्राइसोमी 13, ये जो डिजीज के नाम है वो आपके बच्चे में है कि नहीं उसकी जानकारी देते हैं। ये एक टेस्ट जो रहती है वो ब्लड से की जाती है। दोस्तों, ये जो टेस्ट रहती है वो स्पेसिफिक नहीं रहती है, मतलब कहते हैं कि वो 100% नहीं रहती। सपोज कि वो आपके पॉजिटिव आई, तो उसके अंदर और उसको कंफर्म करना है तो आपको क्या करना है कि डबल कंफर्म करने के लिए हम लोग कभी एम्नियोसेंटेसिस और कोरियोनिक वीडिस बायोप्सी के सैंपल्स के लिए भी एडवाइस आपको देते हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है, डबल मार्कर टेस्ट एंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ये हो गए अपनी ब्लड टेस्ट। अभी दोस्तों हम जानेंगे सोनोग्राफी के बारे में। यूजुअली सोनोग्राफी के लिए एक मीथ रहता है कि ये सोनोग्राफी करना बहुत डेंजर है, मगर दोस्तों जान लीजिए कि ये सोनोग्राफी की जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी आपके और आपके बच्चे के लिए डेंजर नहीं है। जैसे कि हम एक्सरे करवाते हैं तो वो डेंजर रहता है, मगर जब ये सोनोग्राफी है वो जो उसके जो वेव्स रहते हैं वो वेव्स बहुत ठंडे रहते हैं और आपके बच्चे में उसकी कोई आड़ असर नहीं रहती है। उल्टा कि ऐसा रहता है कि साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि ये जो सोनोग्राफी मशीन इतनी अच्छी डेवलप हुई है कि आपके बच्चे की हेल्थ की जानकारी, उसको कुछ है या नहीं है, उसको कोई डिजीज है कि नहीं, उसको कोई एनामोलीज है कि नहीं, वो आप जान सकते हैं। जो पहली सोनोग्राफी होती है वो 6 to 8 वीक्स में होती है। आपने पहले वीडियो में मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि 6 to 8 वीक्स की जो सोनोग्राफी होती है उसके अंदर आपको वायबिलिटी, मतलब आपके बच्चे का हार्ट बीट्स आया है कि नहीं वो दिखता है। सेकेंड, आपको दिखता है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा तो घर पे नहीं है, जैसे कभी कभी डबल ट्विंस बोलते हैं या ट्रिपलेट्स होता है, वो तो नहीं है। कभी कभी आपकी प्रेगनेंसी एक टॉपिक हो सकती है, वो आपके लिए खूब जानलेवा हो सकती है, तो उसका अर्ली डायग्नोसिस भी इसमें पकड़ा जाता है। तो ये हो गई अपनी अर्ली प्रेगनेंसी। ये अर्ली प्रेगनेंसी को हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। क्यों डेटिंग स्कैन बोलते हैं? क्योंकि ये अर्ली प्रेगनेंसी जो रहती है उसमें एग्जैक्टली आपके बच्चे का कितना ग्रोथ हुआ है वो समझता है, और आगे चल के अपनी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रहती है वो इसके पर निर्भर हम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो महिला जिसका मेंसेस इरेगुलर हो तो उसमें डेटिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो हम ये जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है 6 to 8 वीक्स वाली, वो बहुत रिलायबल रहती है। तो दोस्तों, ये हो गई पहली सोनोग्राफी आपकी। दूसरी सोनोग्राफी आप कब करेंगे? दूसरी सोनोग्राफी 12 वीक्स में करते हैं। उसके अंदर हम क्या बोलते हैं इसको, अर्ली एनामोली स्कैन। तो उसके अंदर हम लोग नकल थिकनेस, जैसे कि आपके बच्चे का जो नेक के पीछे का भाग जो रहता है उसका थिकनेस हम मेजर करते हैं। वो थिकनेस
जो हमारे क्राइटेरिया के मुजब सपोज थोड़ी बड़ी हो तो उससे हम लोग डाउन सिंड्रोम की शक्यता है वैसा हम सोचते हैं, और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने पहले बताया डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट की जाती है। तो ये अर्ली स्कैन हो गया, एनोमली स्कैन। दूसरी स्कैन वाली होगी आपकी 20 वीक्स में। 20 वीक्स जो होती है, जो हम करीबन 18 to 20 वीक्स में करते हैं, वो एक एनोमली स्कैन है जिसके अंदर जैसे कहते हैं कि जो गर्भ है 18 to 20 वीक्स में पूरा डेवलप हो जाता है, मतलब इसके अंदर अपना ब्रेन है, जो फेफड़े है, उसका पेट है, किडनी है, वो डेवलपमेंट हो गई होती है। तो आपके बच्चे में कोई कुछ खामी तो नहीं है, जैसे कि स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हम डिटेक्ट करते हैं। और सपोज कि आपके बच्चे में कुछ खामी आई तो हम उसको अबॉर्शंस की भी एडवाइस कभी कभी देते हैं। और अपने इंडिया में अबॉर्शन जो करते हैं वो 20 वीक्स पहले ही करना नियम के अनुसार होता है। तो ये हो गई अपनी डिटेक्शन, एनोमली स्कैन डिटेक्शन वाली स्कैन। दूसरी सोनोग्राफी करते हैं हम 7 मंथ्स में या 7.5 मंथ्स में। 7.5 मंथ्स में आपके डॉक्टर को ऐसा लगे कि आपका बच्चा ग्रोथ बराबर नहीं हो रहा है या आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वो स्कैन में हम देखते हैं कि आपके बच्चे का वजन कितना है, बच्चे के आजू बाजू में पानी कितना है। और एक दूसरी यही सोनोग्राफी में आपको पता चलता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे है। तो ये हो गई 7.5 मंथ्स की सोनोग्राफी। कभी कभार हम लास्ट में भी सोनोग्राफी करते हैं, जैसे कि आपका बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी सपोज आपकी निकल चुकी है, तो और हम कितना वेट कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चे की ब्लड सप्लाई कैसी, जिसको हम कलर डॉपलर सोनोग्राफी कहते हैं, वो जान सकते हैं। तो इस तरह की आपके बच्चे की पोजीशन कैसी है वो जानकारी इसमें मिल जाती है। ये सब सोनोग्राफी बेसिक सोनोग्राफी है जो एक पेशेंट को करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट हमने 6 to 8 वीक्स कर दी, एक हमने 12 वीक्स में कर दी, एक अराउंड बिफोर 20 वीक्स जैसे 18 to 19 वीक्स में करते हैं, और एक लास्ट सोनोग्राफी। ये जो बेसिक सोनोग्राफी है उसके अलावा कभी सोनोग्राफी हमको ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे कि कोई केस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन जो डेवलप होता है, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो भी हम बच्चे की ग्रोथ के लिए करते हैं। दूसरा, कभी कभी डायबिटीज हो जाता है प्रेग्नेंट पेशेंट को, तो कभी उसमें हम लोग ये बेसिक सोनोग्राफी जो 3-4 है उससे भी ज़्यादा सोनोग्राफी करते हैं अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में जानने के लिए, उसके ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ये एबनॉर्मल चीज़ें होती है, तभी हम सोनोग्राफी की जो मात्रा है वो बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये सोनोग्राफी और ये ब्लड टेस्ट के बारे में आपने जाना। आई होप कि आपको इसमें समझ आई होगी। इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद एंड हैप्पी प्रेगनेंसी।